जब कोई मेरा भाई या बहन अपराध करता है तो मैं उसे भरी समाज में अपमानित करता हूँ? क्या मैं उस पर दोषारोपण लगाता हूँ? ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में पढ़ते हैं कि फरीसी लोग एक स्त्री को लाते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई है। यह स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई है वह भरे समाज में लोगों के सामने अपमानित की गई है। और ये स्त्री को जब प्रभु के पास शास्त्री और फरीसी लोग लेकर के आते हैं तो वे जानना चाहते थे कि प्रभु की राय इस पापिन स्त्री के बारे में क्या है, क्योंकि मूसा नबी के सिद्धांत के अनुसार यह स्त्री को पत्थरों से मार डालना था। प्रभु की राय जानने के लिए वे इस पापिन स्त्री को लेकर के आते हैं प्रभु के पास। और यह स्त्री भरी समाज में प्रभु के सामने अपने गुनाह को स्वीकार करते हुए, अपमान को सहते हुए वे अपनी सजा को झेलने के लिए वह चुपचाप खड़ी थी। और प्रभु यीशु स्त्री को देख करके और फरीसियों को देख करके कहते हैं कि तुम में से जो व्यक्ति पाप नहीं किया है, गुनाह नहीं किया है, वह सर्वप्रथम आए और स्त्री पर पत्थरों से वार करे। प्रभु यीशु जब ये वचन कहते हैं फरीसियों को, लोगों को, तो उस स्त्री के बारे में उसके पाप को लेकर के यह नहीं कहते हैं कि इन्होंने पाप नहीं किया है, लेकिन प्रभु यीशु जब यह वचन कहते हैं लोगों को तो यह बताना चाहते हैं कि हर एक इंसान ईश्वर के अनुरूप जो बनाया गया है, हर एक इंसान को पिता ईश्वर का दया को महसूस करने का, पिता ईश्वर के दया को स्वीकारने का अधिकार है। इसीलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तुम में से जो पहला व्यक्ति होगा जो पाप नहीं किया है वह स्त्री को पत्थरों से मारे। और प्रभु यीशु स्त्री से कहते हैं कि ये लोग तुम्हें पत्थरों से नहीं मारा, मैं भी तुम्हें दंडित नहीं करूँगा। प्रभु यीशु उसी वक्त उस स्त्री के सामने यह प्रदर्शित कर देते हैं कि प्रभु यीशु एक दयालु प्रभु है, वे भी उसे दया दिखाएंगे। और प्रभु अंत में यह कहते हैं कि मैं भी तुम्हें दंडित नहीं करूँगा, तुम जाओ, दोबारा ऐसी गलतियाँ मत करना। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम मनुष्य, हर एक इंसान अपराध करता है, पाप करता है, लेकिन आज हमें इस बात पर मनन चिंतन करना है कि क्या हम हमारे जीवन में जो पापी हैं, ईश्वर के दया के हकवान हैं, क्या हम इन फरीसियों की तरह जब कोई मेरा भाई या बहन अपराध करता है तो मैं उसे भरी समाज में अपमानित करता हूँ? क्या मैं उस पर दोषारोपण लगाता हूँ? इस बात पर हमें मनन चिंतन करना है, क्योंकि प्रभु के वचन के मुताबिक, सुसमाचार के अनुसार हर एक व्यक्ति पापी है और हर एक व्यक्ति ईश्वर के दया के हकदार है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम जब आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो प्रभु से यह प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे, आशीष प्रदान करे कि हम हमारे जीवन में अपने पापों के प्रति एक दूसरे पर दया दिखाते हुए प्रभु से दया की कामना करें। आमीन।